हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। शाम के 6:10 हो रहे हैं, 11 मिनट हो चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस शुरू करते हैं अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का। और कल तो मेरे समझ से फिन निफ्टी का एनालिसिस करने का कोई मतलब है नहीं। आप लोगों ने आज फिन निफ्टी में काफ़ी मस्त पैसा बनाया होगा, मुझे पता है, शॉर्ट कवरिंग में। ठीक है, जो शाम के वक्त आया था, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग आज का ट्रेड सेटअप देखें, कोई मतलब तो है नहीं, सिंपल इतना। चलिए वो तो अपने एनालिसिस में भी बात हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो देख रहे हैं निफ्टी को। ठीक है, तो हम लोग निफ्टी को शुरू करते हैं और निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी आज कैसा रहा। ठीक है, तो ये देखिए, मैं जो आपको बोल रहा था ना, ये पॉइंट, वो जो मूव जिस चीज के लिए मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार बोल रहा था, ठीक है, वो जो मूव है वो आज आया है। ठीक है, वो जो मूव है वो आज आया है। ठीक है, और ये मूव मेरे समझ से अब कम से कम निफ्टी में अगर देखा जाए तो 17,200 तक तो कल कंटिन्यू रहेगा मेरे समझ से, शायद। ठीक है, ये मैं सिर्फ अपना तुक्का लगा रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बार डिस्क्लेमर अपना बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए होगा, ट्रेडिंग के लिए नहीं होगा। आप लोग रियल मनी के साथ डीमैट में ट्रेड नहीं कीजिए मेरे लेवल्स पे, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग में, ठीक है। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ लेवल्स को वॉच कर सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। और आप उससे, है ना, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कैसे बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का मूव दे करके ना बंद हो गया। ठीक है, कल भी ये इतने इतने के आसपास का ही मूव दे करके बंद हुआ था। और आज भी, है ना, ये इतने का ही मूव दे करके, कल नहीं, परसों की बात कर रहा हूँ, है ना। परसों भी ये ऑलमोस्ट इतने का ही मूव दिया था और आज भी इतने का ही मूव दिया। ठीक है, और नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि गैप डाउन हो चुका था। ठीक है, तो कल के लिए भी हम लोग वही सेम सिनेरियो रखेंगे कि अगर अपने को ऊपर इक्वल टू हाई कैंडल दिखेगा, ठीक है, तो ही हम लोग, है ना, वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, पुट की तरफ जाएंगे। ठीक है, और वो भी, है ना, हम लोग पूरा अपने आंख कान को खोल करके हम लोग पुट की तरफ जाएंगे। ठीक है, पुट की तरफ तो अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद, है ना, 17,300 17,400 तक तो, है ना, मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है, और वो इसी वीक में मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, खैर हम लोग सीधा बात करते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है, कि अपना जो एनालिसिस है वो कैसा रहेगा और कल का दिन कैसा दिख सकता है। ठीक है, तो मेरे समझ से जो आपका बाइंग का लेवल बनेगा वो 17,150 पे सबसे बेस्ट बाइंग का लेवल बनेगा। ठीक है, 17,200 तक का आपका पहला टारगेट रहेगा, 17,250 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। ठीक है, 17,300 ऑब्वियसली आपका तीसरा टारगेट रहेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एनालिसिस निफ्टी में। ठीक है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लिया। हम लोग 15 मिनट पे आकर के देखते हैं कि 15 मिनट पे अपने को क्या सीन दिख रहा है। ठीक है, तो ये जब आप 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज साफ साफ दिख रहा है क्लियरली कि आपके पास रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आ रहा है। तो सामने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, ये देखिए। पिछला वाला जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ है। तो ये पिछला वाला जो रेजिस्टेंस है वो इस जगह पे है कहीं। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। एक रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ रेजिस्टेंस है जो मतलब बना हुआ है मार्केट में। ठीक है ना। तो ये मुझे 3 रेजिस्टेंस लग रहा है जिसके ऊपर, है ना, मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आना चाहिए। ठीक है, तो कल अगर गैप अप होता है तो क्या करना है। कल अगर 17,150 के ऊपर मार्केट खुलता है, ठीक है, 17,150 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग, है ना, वेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे कल अगर गैप अप खुलता है तो, है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गैप अप खुले और फिर मार्केट सीधा नीचे गिर जाए, है ना। तो उस केस के लिए हम लोग रेडी रहेंगे पहले से। अगर 15 मिनट का हाई ब्रेक करता है मार्केट, ठीक है, तो फिर, है ना, हम लोग उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हम लोगों का थोड़ा सा पॉइंट, है ना, मिस हो जाएगा, लेकिन वो हमारा सेफ रहेगा, वो हमारा सेफ्टी रहेगा, वो हमारा इंश्योरेंस रहेगा। ठीक है, तो हम वैसे करके अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट कल अपने को कुछ नहीं करना है। और अगर इन केस गैप डाउन होता है, ठीक है, तो गैप डाउन में भी आपको वेट करना है। ठीक है ना। गैप डाउन में आपको क्यों वेट करना है, तो आप गैप डाउन पे देखेंगे तो आपका जो सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा वो कहीं तो यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए, ये जोन पे। ठीक है, ये एक अच्छा खासा आपके लिए सपोर्ट है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल इस लेवल पे, है ना, गैप डाउन होकर के ना फिर मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इस लेवल पे आ, अगर इस लेवल पे खुलता है, ठीक है, और अगर वो 17,050 के नीचे अगर आता है ना, तो फिर मेरा व्यू, है ना, थोड़ा सा बेरिश की तरफ चला जाएगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं जाएगा। उस वक्त मैं, है ना, प्राइस एक्शन अपना ध्यान में रखूंगा। तो फिलहाल जो मेरा ओवरऑल जो एनालिसिस, सॉरी, फिलहाल जो मेरा ओवरऑल जो व्यू है वो बुलिश है। ठीक है,
कल और परसों के लिए, कम से कम 2-3 दिन के लिए मैं बुलिश हूँ, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि एक रेड कैंडल अपने को दिख जाए, पॉसिबल है, ठीक है। तो फिलहाल अभी का ये मेरा लेवल रहा कि जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 17,075 तक रहेगा, है ना। 17,075 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। जो मेरा टारगेट रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा 150, 1 और 200, ठीक है, और 250, ठीक है। तो ये मेरा कल का टारगेट रहेगा निफ्टी में, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर किसी को मतलब सेफली, है ना, अगर पुट ही लेना है तो उसको तब तक पुट नहीं लेना है जब तक मार्केट 17,000 के नीचे ट्रेड ना करने लगे, ठीक है। अगर 17,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है फिर आप पुट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप हो सकता है कुछ पैसा बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, रियल पैसे से ट्रेड के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा एनालिसिस हो गया 15 मिनट पे। अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। ये रहा अपना बैंक निफ्टी, है ना। बैंक निफ्टी को देखिए आप, हम लोग चलते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। ये रहा डेली टाइम फ्रेम अपना, है ना। और बैंक निफ्टी में देखिए कितना सुंदर तरीके से, है ना, ये आज रिजेक्शन लेकर के ऊपर जा रहा है ना। तो यही सब चीज है ना, जो ट्रेडर होते हैं वो लोग देखते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है, कि अपने को, है ना, ये मूव कैसे लेना है। हालांकि अभी इसके पास, है ना, एक 40,000 पे, है ना, एक थोड़ा सा, है ना, रेजिस्टेंस तो है, ठीक है। जैसे ही ये 40,020, 40,030 या 40,050 मान लीजिए, ठीक है, कि अगर 40,050 के ऊपर, है ना, अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो आपको एक जबरदस्त रैली दिख सकता है 40,500 तक, ठीक है, जो मुझे पॉसिबल दिख रहा है ना। या इवन ये भी हो सकता है कि कल मार्केट आपका शायद 40,400 के आसपास ऊपर गैप अप खुल जाए, ठीक है, शायद, है ना। मैं ऐसा उम्मीद लगा रहा हूँ, जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है उस तरीके के हिसाब से, ठीक है। और जब भी कभी मार्केट देखिए, बुल्स मार्केट कैसे चलता है, बुल्स मार्केट, है ना, अक्सर क्या करता है कि वो गैप अप करता है और दिन में, है ना, थोड़ा सा वो हल्का सा नीचे आता है, फिर अगले दिन गैप अप करेगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर अगले दिन गैप अप करेगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर अगले दिन गैप अप करेगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, फिर अगले दिन गैप अप करेगा, फिर हल्का सा नीचे आएगा, है ना। तो बुल्स मार्केट ऐसे ही चलता है, वो गैप अप में चलता है, ठीक है। तो आज से मैं क्या कर रहा हूँ कि आज से, है ना, मैंने ये क्या कहते हैं कि कॉल बाइंग शुरू कर दिया है, ठीक है। शाम के वक्त, ठीक है, कि मैं एक लॉट में, है ना, हर दिन एक कॉल बाई करके जाऊंगा, ठीक है। लॉस तो लॉस सही, प्रॉफिट तो प्रॉफिट सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे अपना व्यू हमको क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे समझ से कल, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 40,000 के ऊपर मार्केट खुलेगा, 40,300, 40,200, इवन 40,250 के ऊपर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट खुलना ही खुलना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग देखते हैं क्या होता है ना। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो अपना जो बाइंग का लेवल बनता है वो 40,030 के ऊपर बनता है, ठीक है। पहला टारगेट अपना होगा 40,300, दूसरा टारगेट होगा 40,500 का, और तीसरा टारगेट होगा 40,750 का, समझ रहे हैं आप। तो ये एक अच्छा खासा टारगेट रहेगा। और 40,750 और 40,800 के आसपास, है ना, एक रिजेक्शन, है ना, अपने को दिख सकता है, ठीक है। वो रिजेक्शन का रीजन क्या है? वो रिजेक्शन का रीजन है ये गैप। देखिए, ये जो गैप ये बना हुआ है ना, तो ये गैप, है ना, मुझे लग रहा है कि एक जबरदस्त रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। और 40,000 के आसपास जाते हैं ना, 40,800 के आसपास जाते जाते एक रिजेक्शन, है ना, मार्केट में हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी की बात है, ठीक है। और हम लोग अभी फिलहाल, है ना, फिर निफ्टी की बात नहीं करेंगे क्योंकि फिर निफ्टी ऑलरेडी आज एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। अब कल से फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, तो उसमें ट्रेड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो कल और परसों हम लोग एकदम डेडिकेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको 15 मिनट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, कि 15 मिनट पे, है ना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये अपना 15 मिनट का चार्ट लग गया। तो ये देखिए 15 मिनट पे कितना आपको सॉलिड तरीके से, है ना, आपको मार्केट एकदम एक तरफा रैली दिया जा रहा है, ठीक है। और आज मैं इसी रैली में, है ना कहीं जो मेरा प्रॉफिट हुआ है वो इसी रैली में हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ये फिर निफ्टी में था, चार्ट भी, है ना, उसमें भी ऐसा ही बना है, ठीक है। तो इसी रैली में, है ना, मैं कहीं तो प्राइस और मतलब कहीं तो बाई किया था, ठीक है। मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट कहाँ पे बाई किया था, ठीक है ना। मैं इस लेवल पे कहीं तो बाई किया था, ठीक है। और इस लेवल पे जैसे ही बाई हुआ ना, तो ये जो रेड कैंडल बना, तो मैं रेड कैंडल थोड़ा सा डर गया था। तो जैसे ही रेड कैंडल बना, मैं यहाँ पे, है ना, निकल गया, ठीक है। या यहाँ कहीं तो निकला होगा, है ना। तो ठीक ठाक प्रॉफिट बना है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो 2% के आसपास का मेरा आज का प्रॉफिट है, ठीक है, डिप्लॉयड कैपिटल का। तो ठीक ठाक ही है कुछ, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अगर हम लोग निफ्टी में जो बात कर रहे थे 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे आप देख रहे हैं कि जो एक रेजिस्टेंस इसको दिख रहा है ना, वो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है? वो रेजिस्टेंस देखिए इस जोन में कहीं तो दिख रहा है, ठीक है ना, यही जोन में। और ये जोन जैसे ही बाहर निकालेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग, ये जितने भी लोग बाग जो ट्रेड किए हुए हैं ना, इन सारों का, है ना, एसएल, है ना, यहीं कहीं पे है, इसी लेवल पे कहीं तो है, ठीक है।
और सब क्या करेंगे कि अपना शॉर्ट्स कवर करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा खासा रैली आ सकता है, ठीक है। और वो आपको 40,500 और इवन 41,000 तक भी लेके जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद वो थर्सडे को जाएगा, ठीक है, थर्सडे या फ्राइडे को, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है फिलहाल। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी में अपवर्ड का लेवल, ठीक है। अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं तो ऑफ कोर्स जो मैं कल बोला था कि 39,000 के नीचे ही मेरा पुट का ट्रेड कोई भी इनिशिएट होगा ना, उससे पहले मेरा पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा 39,000 के नीचे अगर ऑफकोर्स अगर मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 100 पॉइंट के इंटरवल पे रहेगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, ठीक है। तो ये कुछ मेरा सीन है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का, ठीक है। फिलहाल हम लोग एक स्टॉक को देखने वाले हैं जिसका नाम है रिलायंस, ठीक है। ये रिलायंस क्या था कि काफी दिनों से है ना प्रेशर में था, ठीक है। और आज अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो ये काफी अच्छा खासा है ना, इसमें शॉर्ट कवरिंग का एक जबरदस्त वाला रैली आया है, ठीक है। तो आज मैं फिर निफ्टी में लगा हुआ था जिसकी वजह से ये रैली मेरे से मिस हो गया, ठीक है ना। तो कल मैं सोचा हुआ हूँ कि कल यार जब भी ये 2300 के ऊपर जाएगा ना तो फिर मैं इसमें एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। जब भी ये चीज रिलायंस 2300 के ऊपर जाएगा तो फिर मैं इसमें ना 2400 तक राइड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, कम से कम 100 पॉइंट, ठीक है। अब वो जब हो जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये अच्छे खासे स्पीड से है ना शायद इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि मामला क्या चल रहा है और कहाँ पे, हाँ 2300 पे है ना इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो मेरे समझ से है ना अभी 2300 का रास्ता इसके लिए खुल चुका है, ठीक है। और ये 2300 शायद कल या परसों में आपको दिख सकता है इसमें रिलायंस पे, ठीक है। तो रिलायंस मुझे काफी बुलिश लग रहा है और ये निफ्टी को लेकर के ऊपर जाएगा डेफिनेटली, कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। ये लेवल पे देखिए, मैं आपको लेवल ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जो लेवल है ना, ये लेवल मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा और इससे पहले मार्केट झुकेगा नहीं, रिलायंस इससे पहले मतलब वो दम नहीं लेगा, ठीक है, सांस नहीं लेगा वो। तो 2300 को जाएगा ही। और 2300 से हो सकता है कि एक छोटा सा रिजेक्शन लेकर के और फिर अगर 2300 को ब्रेक करके अगर ये ऊपर चलना शुरू करेगा ना तो फिर इसका अगला जो टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है ना। बाकी हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे चलता है ना। तो अभी के लिए अपना जो एनालिसिस का वीडियो है मैं इसको बंद करता हूँ, शाम हो चुका है ना, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।